नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? बहुत अच्छा। तो आओ प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 आर्य समाज के पहले 2 नियमों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तरों को जो है वो करेंगे। तो आर्य समाज के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि आर्य समाज के 10 नियम हैं। ठीक है, आर्य समाज के जो है वो 10 नियम हैं और 10 नियमों में से पहले 2 नियम, जो पहला और दूसरा नियम है, उसके बारे में ही इस पाठ में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आओ शुरू करें। आर्य समाज के 10 नियम हैं। ठीक है, इनमें पहले 2 नियम ईश्वर के बारे में है। जो पहले 2 नियम है ना आर्य समाज के, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो परमपिता परमेश्वर भगवान के बारे में दिए गए हैं। इन 2 नियमों में ईश्वर की महिमा और स्वरूप का वर्णन है। ये नियम ये हैं। इन 2 नियमों में ईश्वर के बारे में बताया गया है कि परमात्मा कैसे है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे है और क्या क्या परमात्मा से हमें प्राप्त होता है। इन 2 नियमों में परमात्मा के ही बारे में हम जानेंगे। तो पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। जो बोलता है इस संसार में सब सत्य विद्या, जो भी विद्याएं हम पढ़ते हैं, ज्ञान की बातें हम जानते हैं, जिन पुस्तकों से जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं, जो भी सत्य विद्या हैं, वो सब परम पिता परमेश्वर की ही देन है। वो सब, उन सब को देने वाला परम पिता परमेश्वर ही है। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं और जो चीज़ें विद्या से जानी जाती हैं, उन सब को देने वाला जो है वो परमेश्वर है। मूल होता है पैदा करने वाला, उन सब को प्राप्त करने वाला, देने वाला जो है वो परम पिता परमेश्वर है। दूसरा है, ईश्वर के स्वरूप बताए हैं। ईश्वर के 19 विशेषण हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, आजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है और सृष्टिकर्ता है। उसी की हमें उपासना करनी चाहिए। ये जो थे दूसरे नियम में ईश्वर के बार स्वरूप बताए गए हैं, ईश्वर के विशेषण बताए गए हैं। इन नियमों से पता चलता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वालों का समाज है। जो परमात्मा को मानते हैं वो लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर सच्चे ज्ञान का स्रोत है। स्रोत होता है भंडार। ईश्वर जो वो सच्चे ज्ञान देने का भंडार है। सृष्टि के आदि में उसने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया। जब सृष्टि आरंभ हुई ना, बोलते हैं कि ये वेद कहाँ से आए। ये वेद जो है वो परमात्मा की देन है, परमात्मा से आए। परमात्मा से कैसे आए? परमात्मा ने 4 ऋषि थे, पुराने समय में 4 ऋषि थे, उनके हृदय में जो था वो वेदों का ज्ञान दे दिया। तो एक ने ऋग्वेद रचा, दूसरे ने सामवेद, तीसरे ने यजुर्वेद, चौथे ने अथर्ववेद। इस प्रकार से 4 वेद रचे गए और उन 4 वेदों से ही जो भी हम मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी, धर्म शिक्षा, इंग्लिश, जो भी हम पुस्तकें पढ़ते हैं, उन वेदों से ही वो पुस्तकें ली गई हैं। उन वेदों से ही सारे ज्ञान की बातें ली गई हुई हैं। संस्कृत आगे पढ़ेंगे आप, ये सब चीज़ें जो है वो उन 4 वेदों से ही ली गई हैं। तो वो वेद कहाँ से आए? वो परमात्मा की देन है। कैसे दिए? परमात्मा ने ऋषियों के हृदय में जो था वेदों का ज्ञान दिया और ऋषियों ने वेद लिखे। सृष्टि के आदि में उसने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया। जब सृष्टि आरंभ हुई थी तब वेद दिए, उन्होंने वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया और ऋषियों ने 4 वेद लिखे। उसी से हम जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है। आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है, कहता है उस ईश्वर निराकार होता है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। ईश्वर का स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद है। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य सदा, चित्त ज्ञानवान और आनंद आनंद है, हमेशा खुश रहने वाला है। उसकी कोई शक्ल, कोई आकार नहीं है। सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, ये तीनों गुण जो है वो प्रकृति के हैं। ईश्वर इन तीनों गुणों से ऊपर है, गुणातीत है। उसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं। वे न्यायकारी और दयालु भी है। न्याय भी करता है, दया भी करता है।
जैसे जो पाप करता है उसको उसका दंड भी देता है और माफ़ भी करता है, वे ना कभी पैदा हुआ है और ना कभी समाप्त होगा। परमात्मा का जन्म नहीं हुआ है और परमात्मा कभी भी ख़त्म भी नहीं होगा। उसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता, उसके रूप नहीं बदलते, वो एक ही है, वे सदा एक जैसा है, हम सबको सहारा देने वाला है। उसके बाद है आगे, और सबका स्वामी अर्थात मालिक है, सभी का मालिक है, वे सब जगह मौजूद है, सबके दिलों में रहता है, हर एक व्यक्ति के दिल में रहता है। हमारे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है, इस सृष्टि में, इस संसार में जो भी लोग हैं सभी के अंदर जो परमात्मा रहता है। हम ना नहीं, वह ना कभी बूढ़ा होता है ना मरता है। परमात्मा कभी बूढ़ा या जवान नहीं होता। हम टीवी में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं ना परमात्मा के रूप, अलग अलग रूप, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा का रूप एक जैसा ही है, ना वे मरता है, उसे किसी का भय नहीं है, वो किसी से नहीं डरता, वे नित्य एक स्वरूप रहने वाला, एक रूप में रहने वाला है, हमेशा एक रूप में रहता है। वे पवित्र है, सृष्टि को अर्थात सारी दुनिया को वो ही बनाता है, सारी दुनिया जो है उसी ने बनाई है और उसी के अनुसार जो वो चल रही है, उसी की उपासना हमें करनी चाहिए। इसलिए हमें परमात्मा परमपिता परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ 4, जिसे हमने परमात्मा के बारे में पढ़ा, पहले आर्य समाज के पहला और दूसरे नियम में। तो ये इसके प्रश्न है। पहला प्रश्न बोलता है, आर्य समाज के 2 नियमों को याद करके गुरु जी को सुनाओ। तो सबसे पहले आपने आर्य समाज के 2 नियम जो हैं वो याद करने हैं, और उसके बाद मैं आपसे सुनूंगा, कैसे भी सुनूं, आपसे सुनूंगा मैं। पहला और दूसरा नियम, पहले नियम में छोटा सा है, दूसरे में ईश्वर के विशेषण 19 विशेषण बताए गए हैं, कोशिश करनी याद करने की। दूसरा प्रश्न है, परमात्मा के कोई 5 विशेषण बताओ। अगर आपने आर्य समाज का दूसरा नियम जो परमात्मा के बारे में बताया है वो याद कर लिया, तो 5 विशेषण कोई भी आसान से आप लिख सकते हैं, 4 या 5। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर के संबंध में कोई 5 वाक्य बनाओ। ईश्वर के बारे में कोई 5 वाक्य बनाने हैं, जैसे ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर अभय है। ठीक है, तो बन गए 5 वाक्य। चौथा है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 के अर्थ लिखो। तो 5 के अर्थ लिखने, आदि मूल का अर्थ लिखना है, या निराकार का अर्थ, सर्वशक्तिमान का, अजन्मा का, अनंत का, निर्विकार का, अनादि का, अनुपम का, अजर का, और सृष्टिकर्ता का। सृष्टिकर्ता सृष्टि को रचने वाला, अजर जो कभी बूढ़ा नहीं होता, अनुपम होता अलौकिक, अनादि जिसका आरंभ नहीं है ना, निर्विकार जिसका कोई विकार नहीं, परिवर्तन नहीं होता, अनंत कभी अंत नहीं होता, अजन्मा कभी जन्म नहीं हुआ, सर्वशक्ति। इस प्रकार से कोई भी 5 विशेषण, 5 नाम जो है ईश्वर के, उनके अर्थ लिखने हैं आपने। और लास्ट प्रश्न, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। तो लास्ट प्रश्न में पढ़ा हमने, उसी की उपासना करनी चाहिए। किसके बारे में पढ़ा पूरा पाठ? ईश्वर के बारे में। तो हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो लास्ट प्रश्न का उत्तर हुआ, हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको प्रश्न उत्तरों को मैं आपको बाद में करवाऊंगा। तो आपने पहले क्या करना है, पाठ को ध्यान से सुनना है, समझना है। उसके बाद आर्य समाज का पहला और दूसरा नियम को याद करने की कोशिश करनी है। उसके बाद हम प्रश्न उत्तरों को करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।